नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको जन्माष्टमी के अवसर पर जो हमारी बहनें, बेटियां, बहू ये चाह रही हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की स्थापना जन्माष्टमी पर करें, तो आज मैं इसके विषय में ही बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना अपने घर में जन्माष्टमी पर कर सकती हैं। क्या उसके लिए विधि विधान होते हैं। तो कई लोग तो क्या है कि पंडित जी को बुला के और फिर उस तरह से जो विधि विधान पंडित जी करते हैं उस हिसाब से करवा लेते हैं स्थापना लड्डू गोपाल जी की। लेकिन कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वहाँ से दुकान से लेकर आएंगे और ऐसे ही बस गंगा जल और नहला दिया पंचामृत से और फिर तुरंत पूजा कर देते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं मालूम तो इस तरह से अगर वो पूजा करते हैं वो भी अच्छी बात है। लेकिन हम कुछ विधि विधान से यदि भगवान की पूजा पाठ करें तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो बताती हूँ आपको कि किस तरह से आप जन्माष्टमी पर पूजा पाठ कर सकते हैं और किस तरह से स्थापना करेंगे आप। तो मैंने आपको कल वीडियो में आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा विधि बताई थी। आज मैं उनकी स्थापना के बारे में बता रही हूँ जो लड्डू गोपाल जी की स्थापना का विचार बना रहे हैं जन्माष्टमी पर अपने घर में करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए तो आप जैसे 7 सितंबर को ये त्योहार मनाया जाएगा। वैसे तो 6 और 7 सितंबर दोनों का ही विषय बना हुआ है कि कुछ लोग 6 को मनाएंगे, कुछ 7 को। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस दिन वैष्णव भाई ये मनाएंगे जन्माष्टमी, यदि हम उस दिन मनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मथुरा में भी 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी मनाने का अभी तक बात आई है सुनने में। तो जिस दिन वहाँ मनाई जाए उसी दिन मनाएं। दूसरा, वैसे तो रोहिणी नक्षत्र में अगर मनाई जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नक्षत्र हमें हर बार नहीं मिल पाता। तो हम ये देख लेते हैं कि मथुरा में जिस दिन मनाई जाती है उसी दिन हम जन्माष्टमी को मना लेते हैं। तो इस बार 7 सितंबर को अभी तक सुनने में यही आ रहा है कि 7 सितंबर को मथुरा में भी मनाई जाएगी और वैष्णव भाई जो हमारे हैं, इस्कॉन के जो भाई हैं, वो सब भी 7 सितंबर को ही मनाएंगे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव। यदि हम भी उसी दिन मनाएं तो सबसे अच्छा उसी दिन रहेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप 6 को मनाएंगे या 7 को मनाएंगे, वो आप देख लीजिए। तो मैं आज आपको बता रही हूँ, उस विषय पे चलती हूँ। तो देखिए, जब आप जैसे 7 सितंबर को अगर आप जन्माष्टमी मना रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि 4 दिन पहले, मतलब 3 तारीख को आप लड्डू गोपाल जी की जो विग्रह है, श्री विग्रह या मूर्ति जो लाएंगे आप, तो वो आप ले आइए। या तो धातु की लाएं तो सबसे अच्छा है, धातु की ही लेनी चाहिए मूर्ति, वो जल्दी हमारे लिए फलदायी होती है। तो और भराव वाली हो, मतलब खोखली ना हो, भराव वाली हो तो वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो हम इस तरह की मूर्ति लेकर आए। फिर उसके बाद में आप क्या करें कि जब आप मूर्ति को ले आए तो सबसे पहले आप किसी अनाज में उस विग्रह को रख दें। जैसे मतलब उसमें जैसे आप अनाज से उस मूर्ति को ढक दें। तो आप ना अनाज में आप चावल भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं। आप ये देख लीजिए आपको किस में रखना है। यदि चावल में रखें तो बहुत अच्छा है, चावल शुभता की निशानी होती है। तो अन्न में रखनी होती है हमें। यदि आपके पास चावल में रखना चाहें तो चावल में, और यदि गेहूं में रखना चाहें तो गेहूं में भी रख सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी की आंखों पर थोड़ा सा पट्टी बांध दीजिए ताकि उनकी आंखों में कोई कण ना जाए अन्न का, जिससे उनका मतलब चुभन ना हो। तो आप एक रात उसी के अंदर ही रहने दीजिए लड्डू गोपाल जी को, और फिर आप अगले दिन नहा धोकर और भगवान को उसमें से निकाल लीजिए। उन्हें अच्छे से निहार के फिर आप उनको फलों में रखिए। तो फलों में रखने के बाद एक दिन आप फल में रखे रहने दीजिए उनको। फिर अगले आंखों की पट्टी आप खोल दीजिए, अगले दिन फलों में रख दीजिए। फिर आप एक दिन उसी में रख के फिर उससे अगले दिन आप लड्डू गोपाल जी को उसमें से भी निकाल लीजिए। फिर आप सब्जियों में रखिए। फिर वहां से भी निकाल के एक दिन उसमें रहे, सब्जियों के में रखे रहे ये लड्डू गोपाल जी। फिर आप चौथे दिन उन्हें फूलों में रखें। फिर आप 5वें दिन उनका अभिषेक करें। एक विधि तो हो गई ये कि आप 4 दिन इस तरह करें। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी पर ही लेकर आने की सोच रहे हैं लड्डू गोपाल को, तो एक विधि और है। तो आप क्या करें
कि आप एक एक घंटे में भी, जैसे मैंने आपको ये 4 दिनों का बताया है, तो आप एक एक घंटे की अवधि में भी इस तरह कर सकते हैं। जैसे आप 1 घंटा आप अनाज में रखिए, फिर दूसरे घंटे में आप फलों में रखिए, तीसरे घंटे में आप सब्जियों में रखिए और चौथे घंटे में आप फूलों में रख दीजिए। ये 2 विधि हो गई। आपको जौन से ठीक लगे आप उसे निभाइए। फिर आप उसके बाद जब उनको निकाल लें लड्डू गोपाल जी को, तो फिर आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक करें। ये सारे काम आप जब करेंगे तो शंख में भरकर ही करेंगे। फिर उसके बाद में आप इनको नहला धुला के चौकी पर सजा लीजिए। उसके सजाने के बाद में आप इन्हें पलने पे झुलाने के लिए इन्हें बिठा दीजिए। यदि आप खीरे वाला कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया, तो खीरे वाले में ये है कि जब आप खीरे को, जैसे मैंने कल बताया कि काटने का है, जैसे बीच में आप रखेंगे तो 1 रुपए के सिक्के से आप उनको, मतलब खीरे को काटें, चाकू से ना काटें। वो चाकू से काटना निषेध है। तो आप 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, उससे ऐसे ऐसे करके और वो उसको अलग करके और उसमें आप लड्डू गोपाल जी को रख दीजिए। उसके बाद वही विधि करनी है जो मैंने आपको कल वीडियो में बताई थी। फिर आप इसके बाद में जब आप अभिषेक कर देंगे इनका लड्डू गोपाल जी का, उसके बाद में आप मधुराष्टक का पाठ अवश्य करें। तो ये सब मैंने आपको बताया। तो यदि आप लाने की सोच रहे हैं तो इस विधि से आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। पीले वस्त्र लेकर आए लड्डू गोपाल जी के लिए। दिन में आप जो कपड़े पहनाएंगे वो भी, और शाम के समय भी आप फिर दोबारा से उनको तैयार करके लड्डू गोपाल जी को, और कोमल कपड़े लेकर आए। जैसे मोटे मोटे कपड़े ना लेकर आए, जैसे हम नवजात शिशु के लिए कपड़े लेकर आते हैं कोमल कोमल, ताकि चुभे ना, इस तरह से कपड़े लेकर आए आप। उसके बाद में फिर आप उनकी पूजा आरती करके और फिर आप इस व्रत को निभाएं और इस तरह से आप स्थापना करें। तो ये मैंने आपको बताया स्थापना किस तरह से करनी है। तो आप स्थापना करके अपने आप को एक बहुत अच्छे, मतलब भाग्यशाली समझेंगे कि मैंने लड्डू गोपाल जी की स्थापना इस तरह करी। पंडित जी भी इसी तरह ही कराते हैं। तो आप जब भी आप जैसे उन्हें फलों में रखें, उसमें निकाल के उसमें रखें, तो आप अपने मन में एक उच्चारण रखें। या तो क्लीम कृष्णाय नमः का उच्चारण करते रहें, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते रहें। मतलब मौन होकर इनकी पूजा नहीं करनी आपको, आप लगातार बोलते रहें। फिर आप इनके लिए जनेऊ चढ़ाएं, इन्हें गोपी चंदन लगाएं, जो येलो वाला होता है वो भी लगाएं, अक्षत लगाएं। उसके बाद में फिर आप थोड़ी देर इनको झूला झुलाएं। उसके बाद में जब आप ये क्रिया करेंगे, खीरे को जैसे रखना चाहें खीरे में, तो जैसे जन्म कराया जाता है, तो उसके बाद में फिर आप इन्हें खीरे में रख के और फिर इनका जन्म कराएं। फिर दोबारा से इन्हें पंचामृत से नहलाकर और फिर आप पूजा अर्चना करें, सजाएं, जन्मोत्सव मनाएं खूब अच्छे से। अपने घर में गुब्बारे लगाएं, जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, आप केक लाते हैं, तो मिल्क केक बना लीजिए आप। मिल्क केक लाके घर में और उसके ऊपर कृष्ण भगवान का नाम लिख के और उस तरह से आप केक काटें, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और जैसे कई लोग तो जो अन्न खाते हैं, जैसे हलवे का बना लेते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हम अन्न नहीं खाते उस दिन भी, जिस दिन हम व्रत रखते हैं। तो मिल्क केक को लाके और उसको चौकोर का आकार देके उसके ऊपर से हम लिख के और भगवान जी का केक काटते हैं। जन्मोत्सव मनाया जाता है हमारे यहाँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बाकी विधि तो कल की वीडियो में सब बता दी। तो आज के लिए इतना ही। आप कीजिए स्थापना। तो आपके लिए जन्माष्टमी का पर्व मंगलमय हो, सुखदायी हो, आनंददायक हो। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूरी करें और आपके घर में जो स्थापना आप लड्डू गोपाल जी की करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही मंगलमय हो आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।